इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा इसी के पास में। नोट करके आपको क्या लिखना है, ये ट्रिक मान लीजिए एक तरीके से। आप क्या लिखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो के बजाय जहाँ पे भी लिखा होगा यहाँ पर आपका के बजाय, उसके जो पीछे जो वैल्यू लिखी होती है वो आपकी जय माता दी दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर परसेंटेज की आपकी चौथी क्लास। यहाँ पर इससे पहले की क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टाइप है ये आपका परसेंटेज का, ठीक है। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत का परिवर्तन का पता लगाएं। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि आपने मान लिया कि आपको 5/3 से कोई काम करना था, कोई प्रतिशत निकालना था, कोई कैलकुलेशन करना था, पर आपने उसकी जगह 3/5 का प्रयोग कर लिया। तो उसमें आपको जो गलतियां हुई हैं आपके साथ वो आपको इसमें बताना है। ये हमने थ्योरी समझ ली इसकी। अब आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक चीज़ बताता हूँ, उसको आप नोट करिएगा। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि पहले वो नंबर कौन सा था, यानी कि ओरिजिनल नंबर वो कौन सा था, ठीक है, और वो गलत नंबर कौन सा है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए इसमें जो हमारी जो पहले जो संख्या थी, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो आपका के बजाय यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर के बजाय लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। के बजाय यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये के बजाय के जस्ट जो पीछे जो वैल्यू लिखी होती है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है। और अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो इंस्टेंट ऑफ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इंस्टेंट ऑफ के जो आगे वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। यानी कि 5/3 हमारी यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा इसी के पास में। नोट करके आपको क्या लिखना है, ये ट्रिक मान लीजिए एक तरीके से। आप क्या लिखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो के बजाय जहाँ पे भी लिखा होगा यहाँ पर आपका के बजाय, उसके जो पीछे जो वैल्यू लिखी होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। और इंस्टेंट ऑफ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले इंस्टेंट ऑफ की जगह यहाँ पर, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ के आगे जो वैल्यू लिखी होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये बात आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। बस अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सा प्रश्न आएगा, यहाँ पर आपको उसका उत्तर यहाँ पर दे देना है। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। चलिए देखिए 5/3 हमें ओरिजिनल नंबर पता चल गया है, फॉल्स नंबर हमारा ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 3/5 होगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा यानी कि 25, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से होगा यानी कि 9। यानी कि अब आपने यूनिट में आ गया है कि 25 आपकी क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल संख्या है और 9 आपकी फॉल्स संख्या है। इसमें कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो 16 का अंतर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 16 का अंतर कितने पे आया आपका, 25 पे आया। अब आपको यहाँ पर इसको परसेंटेज में लाना है तो आपको 100% से गुणा कर देना है। बस आप इसको काट दीजिए, ये 4 बार में चले जाएगा और 16 × 4 यानी कि आपका 64, यानी कि 64% इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट जवाब है। बहुत ही इजी सा था, आपको बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और इसका उत्तर यहाँ पर ये 25 आ गया है यहाँ पर, और ये 9 आ गया। इसका डिफरेंस कितना का है, 16 का है। और आपको इसको हमारी जो वैल्यू को क्या थी यहाँ पे, किससे कंपेयर करा हमने इसको, 25 से, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 25 थी हमारी यहाँ पर, तो 25 से हमने इसको डिवाइड करा, ठीक है, 100 से परसेंटेज से गुणा करा, क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर। इसने यहाँ पे लिखा है उसका परिणाम में प्रतिशत में परिवर्तन का पता लगाए। कितने परिवर्तन आ रहा है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है, तो 64% यानी कि 64 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसी से मिलता जुलता सेम ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। हमें सबसे पहले क्या पता करना है, हमें सबसे पहले पता करना होगा ओरिजिनल नंबर और फिर फॉल्स यानी कि गलत वाला नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमें पता करेंगे, मैंने अभी बताया आपको
कि के बजाय जहाँ लिखा रहता है उसके जस्ट पीछे वाला क्या होता है आपका ओरिजिनल नंबर होता है यहाँ पर। तो के बजाय कहाँ लिखा है, ये के बजाय लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, और ओरिजिनल नंबर 4/3 है यहाँ पर, ठीक है। अंग्रेजी वाले यहाँ पर क्या देखेंगे, इंस्टेंट ऑफ के आगे वाला यहाँ पर, तो ये 4/3 यहाँ पर आपको दिख गया। फिर हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है हमारा 3/4 यहाँ पर, ठीक है, 3/4 यहाँ पर इसका हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपका 16 और ये आपका आ गया 9। तो आपका यहाँ पर कितने का अंतर पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका अंतर पड़ रहा है यहाँ पर, आपका कितने का अंतर आएगा, 7 का अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 7 का अंतर पड़ रहा है, 7 का अंतर पड़ रहा है, कितने पे पड़ रहा है, 16 पे पड़ रहा है। इसको हमको गुना कर देना है 100% से, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 4 बार में कटेगा, 16 4, ठीक है, और ये 25, तो ये हमारा हो जाएगा 175 बाय आपका 4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर आएगा 43.75 यहाँ पर, ठीक है। 7% यहाँ पर इसका 75% यहाँ पर उत्तर आएगा, जो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको काटना आता होगा, जैसे 4 4 जा यहाँ पर 16 होता है आपका, ठीक है, 1 यहाँ पर आगे जाएगा आपका, फिर 4 3 जा 12 यहाँ पर। तो इतने में हमें समझ में आ गया कि हमारा 43 से रिलेटेड आंसर आ रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये एक परसेंटेज का रॉन्ग कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है यहाँ पर, ठीक है, गलती से हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और, ये एक मेथड हो गया, एक और मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी को वो पसंद आए तो वो उससे कर सकते हैं। बी वाला मेथड यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और मेथड अलग ही है, मतलब अगर किसी को बेसिक से जानना हो तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें भी आपको ओरिजिनल नंबर तो पता करना होगा और फॉल्स नंबर पता करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यहाँ पर यह हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, यहाँ पर 4/3 हमारा ओरिजिनल नंबर था, और 3/4 यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये हमारा फॉल्स नंबर है, ठीक है। आपको ये पता चल गया। अब ये जो वैल्यू है 3 और 4, ये आप दोनों वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दोनों वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 देख रहे हैं और ये 4 देख रहे हैं, इसका आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर 4/3 को इस 12 से गुना करेंगे आप, ठीक है, 4/3 और ये 12, तो जब आप इसको करेंगे यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इस 12 को गुना करेंगे 3/4 से, तो फिर आपका आ जाएगा 9, वहीं पर आ गए यहाँ पर। फिर डिफरेंस आपका निकल कर आएगा 7, इसको आप वैसे ही सॉल्व कर देंगे, 7/16 × 100, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आपको ए वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने इससे पहले बताया आपको उसी से सॉल्व करना चाहिए। पेपर में ये मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आपको इसको नहीं करना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ए वाले मेथड पे ही जाएं, वही सबसे बेस्ट मेथड है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप इसको वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करें। यहाँ पर वीडियो को आप रोकें यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप करें वीडियो को और आप इसको खुद सॉल्व करें यहाँ पर। चलिए देखिए, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न आपका, इसमें आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा यहाँ पर, तो हमें इंस्टेंट ऑफ के आगे वाली यानी के बजाय के पीछे वाली वैल्यू लेनी होती है। ये हमारी के बजाय यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो 3/5 हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। फॉल्स वैल्यू हमारी क्या हो गई, 7/4। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो गया हमारा 35, ठीक है, 35 हो गया। यहाँ पर कितने का अंतर पड़ रहा है हमारा इन दोनों के बीच में, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, आपको डिफरेंस, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो है यहाँ पर 23 का, यहाँ पर 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर 23 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, कितने पे आ रहा है हमारा, 12 पे आ रहा है, इंटू हमें 100%, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 4 से 3 बार जाएगा, ये 4 से 25 में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसको और कैलकुलेट करेंगे वगैरह, आप इसका उत्तर लेकर आ जाएंगे। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कुछ आपका 191 2:3 आंसर आएगा आपका यहाँ पर, इसको पूरा कैलकुलेट आप करेंगे तो,
ठीक है, ये आपका उत्तर बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट उत्तर आएगा यहाँ पर। चलिए, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। आपको मैंने टाइप वाइज ये क्लास बताई है यहाँ पर। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए उनको जाके। सारी सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो चले या थोड़ा सा आपको जो भी कमी पेशी लगे आप बता दीजिएगा। थैंक यू।